जैसे मानसिक रोग से शुरू करें, मानसिक रोग की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल। आजकल यूथ जो है सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित है। हाँ, मानसिक रोग उनको खुद नहीं मालूम होता कि हम हाँ, मानसिक रोगी हो चुके हाँ, हैं बिल्कुल सही बात। और बहुत समय तक आदमी ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करता कि हमें कोई बीमारी है मानसिक बिल्कुल सही। रोग की। तो सर इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं आयुर्वेदिक और योग के ज़रिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसके लिए अपन समझें, पहली बात ये है कि एक टैबू है, ये सामाजिक भ्रांति है, मानसिक रोग मतलब पागलपन। पागलपन उसकी एक अलग अवस्था होती है। मानसिक लक्षणों में आते हल्का-सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता था उससे बात करने की इच्छा नहीं हो रही, काम में मन नहीं लग रहा है, हल्का-सा तनाव लग रहा है आपको, सिर दर्द हो रहा है, जो चीज़ अच्छी लग रही थी नहीं हो रही। ये भी आपको लक्षण मिल रहे हैं, तो इस पर ज़रूरी है, जैसे हमें फ़ीवर आता है, मम्मी से बोलते हैं, भाई से बोलते हैं, ऑफिस में छुट्टी लेते हैं, जाते हैं, दिखाते हैं। दस्त हो गया, उल्टी हो गई, ये दिखते हैं। ऐसे ही है हमारे मानसिक लक्षण हैं। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, ऐसे ही मन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उनमें परिवर्तन होना। तो पहली चीज़ हमें चर्चा करना चाहिए, जो भी हमारा निकटतम है उससे कि हमें ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो भी उसका विशेषज्ञ है, उससे हम सलाह लेना चाहिए डॉक्टर से। तो हर एक मानसिक लक्षण पागलपन या बीमारी नहीं होती। तीसरी चीज़ अब हम क्या करें कि उस स्थिति तक तो मन को स्वस्थ रखने के लिए जो योग में आयुर्वेद में वर्णन है, अष्टांग योग का जो वर्णन है, यम नियम का पालन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसी क्रिया है। तो उसमें बहुत अच्छा आगे उन्होंने कहा है कि मन को जो स्वस्थ रखने के, चित्त को संतुलित रखने के साधन बताए। उसमें से एक उन्होंने सांसों का भी बताया है कि श्वासों को नियंत्रित करना, प्राणायाम प्राण का नियमन, आयाम उसको संतुलित करना। सिंपल सी चीज़, आपकी सांस आ रही जा रही, उसको कुछ समय के लिए देखिए। देखिए इन द सेंस महसूस कीजिए। सांस ली हमने, यदि ठंडी है तो ठंडा लगेगा, बाहर बहुत गर्मी है तो गर्म लगेगा, जब छोड़ेंगे तो वो गर्म लगेगी। इससे होता क्या है, सामान्यतः हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा किस में खर्च होती है, थॉट प्रोसेस में। तो 25 से 30 थॉट्स हमें 1 मिनट में आते हैं। अब देखें हमारी मोबाइल की बैटरी जैसे खत्म होती है ना, सारे ऐप चल रहे हैं, बैटरी सेविंग पे क्या कर देते हैं, बाकी ऐप को हमने बंद कर दिया, सेव होने लगी। यही चीज़ होती है हमारे इसमें प्राणायाम में। अब आपको कहें कि वो मैं नहीं सोचना, तो यह बहुत मुश्किल। जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देखें, वो उसने कोई चीज़ ले ली, अब उससे वो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। उसका उपाय क्या है, यदि आप दूसरी चीज़ आप उसके सामने रखोगे तो जी। कितनी प्रिय उसको वो छोड़ देगा, वो देखने लगे। ऐसे ही हमारे मन के 2 गुण हैं, एकत्व और अणुत्व। एकत्व मतलब मन एक है, अणुत्व मतलब कि ये बहुत बारीक सूक्ष्म है। अब इनसे कठिनाई भी है और इनसे सरलता भी है, इसको हम काबू भी कर सकते हैं और दिक्कत भी हो सकती है। एकत्व होने से क्या फ़ायदा कि जब आप टीवी देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं तो उसमें लगता है कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। ये एक जी। साथ लगता है मगर होता नहीं है। क्योंकि जो विजुअल्स चल रहा है उनमें भी टाइमिंग होती है, आप देखेंगे फ्रेम्स में अंतर होता है और सुनने के उसमें, मगर इसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि जिस क्षण वो उससे मन देख रहा है, फ़िल्म से जुड़ा है, उस समय कान से नहीं जुड़ा और टेस्ट से नहीं जुड़ा और बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है सारी चीज़ें एक जी। साथ हो रही हैं। तो मन के जो विचार हैं, इनकी गति को थोड़ा कम करना, इसके लिए बहुत सारे अनेक प्रकार के ध्यान के प्रकल्प हैं। राजयोग है, ब्रह्म कुमारीज़ का है, हार्ट ऑफ लिविंग का है, आर्ट ऑफ लिविंग का है, हार्टफुलनेस का है, सहज योग है, सहज मार्ग है, श्री श्री रविशंकर जी का है, ईशा योग है। इन सभी का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, इन सब से मैं गुजरा हूँ, मैं योग शिक्षक भी रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिटी रखता हूँ। तो जैसे आप एक रसोइया हैं, आपको मिठाई भले ही कोई भी अच्छी हो, मगर आपको बनाना हर एक चीज़ आना चाहिए। ऐसे ही योग के जितने भी प्रचलित चीज़ें हैं, उन सब का मैंने अध्ययन किया है। अब जिस व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसके अनुसार हम ध्यान देते हैं। तो हमें सिंपल सी चीज़ है, साँसों पर आप ध्यान दें, उससे मुक्त हो सकते हैं। किसी भी एक आसन में थोड़ी देर के लिए बैठें, स्थिर सुखम आसनम कहा गया। पद्मासन में, सुखासन में आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए और साँस पर ध्यान दीजिए। इतने मात्र से आदि समस्याओं से आप दूर हो जाएँगे।